सीबीएसई 2026 में साइंस के पेपर यहां से बनेगा 100% कंफर्म्ड। यहां मैं उसी क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और चैप्टर वाइज में जो कि आने वाले होंगे, ना कि सारे क्वेश्चंस, सिर्फ चुनिंदा गिने चुने क्वेश्चन जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट और 100% कंफर्मली आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सीबीएसई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आज मैं डिस्कस करूंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। आ सकता है मतलब कंफर्म्ड आ सकता है, ऐसा नहीं सब कुछ। तो पहला शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज। पहले जो मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा वो कौन सा क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए पे बोला है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और बी पे बोला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। देखिए क्या लिखना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा होता है कि जो इमेजिनरी होता है, जो कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पे जाता है। ये है बार मैग्नेट, तो ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, जो नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पे जाता है। ओके, इमेजिनरी लाइन होता है। तो इसका डेफिनेशन आप लिख देंगे। इसके बाद जो सेकंड बोला है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान ले, ये अगर इंटरसेक्ट कर दिया एक पॉइंट पे, तो क्या होगा कि दो अलग अलग पॉइंट, जो दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे एक ही पॉइंट पे, क्या दिखाएगा, डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग दिखाएगा। तो जाके पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये लाल वाले पॉइंट से मार्किंग किया हुआ है। देखिए, द पॉइंट इंडिकेट दैट देयर विल बी इन टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन दिखाएंगे, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जो मैंने जो मार्किंग किया हुआ है ना वेरियस कलर से, रेड ग्रीन या फिर ब्लू, वो वाला पोर्शन अच्छे से देख के जाएगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि मैंने यहां पर इमेजिनरी मार्किंग किया है, वो मेंशन करना ही करना है। नंबर जो 3 और बी वाला जो क्वेश्चन बोला था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड का कैसे पता होगा। क्योंकि देखिए वो हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल में आता है, आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, इसको हमेशा डेफिनेटली दिमाग में बिठा लीजिए। ये वाला लाइन आपको लिखना ही लिखना है कि नॉर्थ पोल से हमेशा बार मैग्नेट में कहां पर आता है, साउथ पोल में। और इनसाइड द मैग्नेट की अगर बात करें तो डेफिनेटली दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। 100% इसको मेंशन कर दीजिए और कुछ नहीं लिखना है। मैं यहां पर आंसर क्यों दिया हूं, क्योंकि आप देख सके कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, कौन कौन से पॉइंट को आपको मेंशन करना है। इसलिए मैं यहां पर ये सारे पॉइंट्स को आपको लिख के दिया हूं। तो ये पहला वाला क्वेश्चन ऑब्वियसली करके जाइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली नंबर 2 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इफ अ की इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, एक देखिए ये दिखा रहा है एक अरेंजमेंट, अगर टेकन आउट मतलब की को अगर निकाल ले, मतलब ये ओपन सर्किट हो गया, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन ओवर द हॉरिजॉन्टल एबीसीडी लाइंस आर, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा, एलिप्टिकल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल होगा, और फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, जो आउट ऑफ पॉइंट बी और एलिप्टिकल। जो चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहां से चूज करना है। आइदर इट्स अ डेफिनेटली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहां पर एमीटर डेफिनेटली कनेक्टेड है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहां पर डेफिनेटली आपका सेल है जहां से करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डेफिनेटली। और ये आ गया हमारा ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारा आ गया एबीसीडी प्लेन। अब एबीसीडी प्लेन मतलब अगर ये जो क्वेश्चन में दिया है की को टेकन आउट, मतलब की को वहां से निकाल रहे हो, निकाल रहे हो का मतलब है तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि ओपन सर्किट है, नो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये क्या कैसे काम करेगा। अब एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब ऑप्शन सी वाला करेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। ठीक है, ये अच्छा वाला एमसीक्यू है, करके जाएगा। और यहां से एक चीज याद रखना, एसर्शन और रीजन, एसर्शन एंड रीजन वाला जो क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, एकदम कंफर्म्ड है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है यहां इस बार। ये 5 मार्क वाला क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी हाई, बहुत ही हाई है। क्या है यहां पर, अ स्टूडेंट फिक्सेस अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड, ही प्लेस्ड बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट, he sprinkles some iron fillings uniformly around the bar magnet, then he taps the board gently। तो एक क्या किया है, एक बोर्ड ले लिया हो, वहां पर बार मैग्नेट रख दिया है, बार मैग्नेट रखने के पर कुछ जो आयरन स्प्रिंकल होते हैं
तो वो छिड़क दिया है और उसको टैप किया है बोर्ड को, तो क्या होगा? अब इसके ऊपर डिपेंड करके ये आंसर आपको देना है। नंबर 1 पे क्या बोला है? व्हाट डज द स्टूडेंट ऑब्जर्व एंड द डायग्राम ड्रॉ करने को बोला है। देखिए जब आप बार मैग्नेट को यहां रखेंगे तो क्या आएगा? बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल होता है, हमेशा बार मैग्नेट का पोल होता है, डेफिनेटली डाइपोल एग्जिस्ट करता है। तो वो पोल क्या करेगा? अपनी तरफ वो मैग्नेटिक जो जो आयरन जो स्प्रिंकल आपने छेद दिया था उसके वो खींचेगा अपनी तरफ। जो नॉर्थ और साउथ पोल में सबसे ज्यादा आप क्या देख पाएंगे? आयरन जो स्प्रिंकल होता है सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पोल पे हमेशा स्ट्रेंथ मैक्सिमम रहता है। ये बात आपको याद रखना है, पोल पे क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इसलिए वहां पर ज्यादा होगा। और बाकी सारे चीज क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा। देखिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहा है, ये नॉर्थ पोल से आके साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल से आके साउथ पोल पे। तो ऐसे आपको ड्रॉ कर देना है डेफिनेटली, और ड्रॉ करके ये आपको डायग्राम बना देना है, ठीक है? तो आयरन फील्डिंग्स एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड thus align themselves along the magnetic field lines। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे काम करता है, जैसे मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे मैं एक ही ड्रॉ कर रहा हूं, उसके अलावा आप कर सकते हो 2-3, कोई नहीं, ऐसे नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे। तो ऐसे डेफिनेटली क्या करेगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ ये डायरेक्शन होगा। पहला क्वेश्चन निकल गया। दूसरा वाला क्वेश्चन जो बताया है, व्हाई डू आयरन फीलिंग्स आर अरेंज इन सच पैटर्न? ये आयरन फीलिंग्स ऐसा क्यों सच पैटर्न क्रिएट करेगा? तो 2 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं कि आयरन फीलिंग्स जो है वो फोर्स फील करेगा। फोर्स किसके लिए? ना मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो फोर्स अपने ऊपर डालेगा। तो इसलिए वो ऐसे अलाइन करेगा जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काम करेगा, इसलिए वैसे ही काम करेगा। नंबर 3 क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट डज क्राउडिंग ऑफ द आयरन फीलिंग एट द एंड ऑफ द मैग्नेटिक इंडिकेट? मतलब ये जो आखिर में जितने आप मैग्नेटिक जो नॉर्थ और साउथ पोल में देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आयरन स्प्रिंकल जम गए। क्यों जम गए? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है पोजीशन ऑफ द टू मैग्नेटिक पोल, जो कि एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है ऑफ अ गिवन बार मैग्नेट, ठीक है? तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? बार मैग्नेट का पोल और पोजीशन, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंडिकेट करता है, बार मैग्नेट का इंडिकेट कर रहा है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन VVI 2026 के लिए जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं सारे सारे टॉप क्लास क्वेश्चन होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। सॉलिनॉइड सबसे तगड़ा वाला टॉपिक 2026 के लिए, ठीक है? देखिए व्हाट इज मेंट बाय सॉलिनॉइड? सॉलिनॉइड किसे कहता है? क्योंकि एक जो कि एक डेफिनेटली एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने किसी सिलिंड्रिकल बॉडी में ऐसे हमने क्या किया? रोटेट कर दिया, उसको एक ड्राई सेल के साथ ऐड कर दिया, तो ये वाला डायग्राम जो है ये बन गया हमारा सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड का डेफिनेशन आप ऐसे लिखिएगा, a coil of many circular turns or insulated copper wire wound in a cylindrical insulated body, जो कि cardboard, that is a cardboard, such that length is greater than the diameter। लेंथ जो होगा, ये वाला लेंथ होता है डेफिनेटली, और ये वाला डायमीटर होता है जो डायमीटर के ज्यादा होगा, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड क्या किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क का। हाउ डज द करंट कैरिंग सॉलिनॉइड बिहेव्स? डेफिनेटली करंट कैरिंग जो सॉलिनॉइड वो क्या करेगा? बार मैग्नेट की तरह काम करता है। 2 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर ये देखिए, रेड से मार्किंग क्यों है मैंने? बार मैग्नेट की तरह हमेशा काम करता है। गिव 1 यूजेस ऑफ इट। ये एक इसका जो यूज होगा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिंपल, ये मेन जो की पॉइंट है इसको आप दिमाग में बैठा लो, कौन सा लिखना है। तो पहले वाले के लिए डेफिनेशन लिख दिया कि ये सॉलिनॉइड कैसे बिहेव करता है, यहां मैंने लिख दिया बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। डेफिनेटली ये यूज मांग रहा है हमसे, तो इसका क्या यूज लिखेंगे आप? इलेक्ट्रोमैग्नेट। खत्म, 3 में 3, कोई टच भी नहीं कर सकता, आपका नंबर कट नहीं सकता, कंफर्म्ड आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बढ़ते हैं। देखिए ये सारे टॉप क्लास क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है, फॉर द करंट कैरिंग सॉलिनॉइड एज शोन इन द बिलो। यहां पर एक करंट कैरिंग सॉलिनॉइड के बारे में बोला है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ गिवन रीजन, एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ द 3 पॉइंट ABC व्हिच पॉइंट मैक्सिमम होगा स्ट्रेंथ और व्हिच पॉइंट पे मिनिमम होगा स्ट्रेंथ। ये वाला पॉइंट देख लिए, ABC ये पॉइंट दे दिया है, हमने उसको ऐसे ड्रॉ करवा लिया है कि ABC और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे काम कर रहा है, यहां से निकल रहा है और साउथ पोल पे जा रहा है।
तो नॉर्थ से साउथ पोल हमने ड्रॉ कर दिया। ये मैग्नेट क्या करेगा, ये सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो आप देखो मैक्सिमम पॉइंट कहां पर है, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। सोलेनॉइड का जो आउटसाइड होगा तो वो मिनिमम होगा, और एंड पे क्या होगा, डेफिनेटली स्ट्रेंथ होगा मैक्सिमम। देखिए, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हाफ ऑफ इनसाइड इट। सो मिनिमम किस पॉइंट पे होगा, बी पॉइंट पे मिनिमम होगा, और मैक्सिमम कहां पर होगा, ए पॉइंट पे। देखिए आपका जो सोलेनॉइड दिया था, सोलेनॉइड के अंदर वाला ए पॉइंट था, ये वाला, तो ये पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, और डेफिनेटली बी बाहर है तो मिनिमम होगा। फिर से मैं बता रहा हूं, बी पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि वो बाहर है, और ए पॉइंट कहां पर है, इनसाइड द सोलेनॉइड, तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो ये सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके देखना होता है और समझने की बात है, कॉन्सेप्ट अगर हुआ, क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला क्वेश्चन जो होता है ऐसे ही बनते हैं। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, 2 में आपको 2 मिल जाएंगे, सिर्फ ये लिख देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मेटालिक कंडक्टर इज सस्पेंडेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड and horseshoe of a horseshoe bar magnet, horseshoe magnet. The conductor gets displaced toward the left में displaced हुआ, the current is passing through it. What will happen to the displacement of the conductor if current is increased? देखिए अब क्या बोला है, एक मेटालिक जो कंडक्टर उसको सस्पेंड किया है परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो परपेंडिकुलर में है, ठीक है। तो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ देख लिया, परपेंडिकुलर में हमने इसको हॉर्सशू मैग्नेट को हमने सस्पेंड कर दिया। अब क्या, उसका कंडक्टर के डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, कंडक्टर क्या होता है, डिस्प्लेस होता है लेफ्ट की तरफ, जब इस पे करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये ओर्स्टेड वाला फॉर्मूला है ना, ओर्स्टेड का जो लॉ होता है, ओर्स्टेड का जो रूल होता है, उसी के ऊपर डिपेंड करके है। व्हाट हैपन टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर इफ द करंट इज इंक्रीज, अगर इंक्रीज करे करंट को तो क्या होगा। देखिए फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इज, ये क्या है, जो फोर्स लगता है वो करंट के साथ क्या रिलेशन में है, फोर्स करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। अगर इंक्रीज करेंगे ना, अगर इंक्रीज करेंगे करंट तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो ये नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर होगा, इफ द करंट इंक्रीज किया तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। नंबर 2 में बोला है हॉर्सशू मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट। अगर एक वो हॉर्सशू मैग्नेट जो पहले हमने यूज किया था यहां पर, उसको हमने अगर एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा। हमें पता है जिस स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ फोर्स का रिलेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ फोर्स का रिलेशन है ए प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मतलब ज्यादा फोर्स, तो यहां पर भी ज्यादा फोर्स लगेगा। नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू इट इज ऑब्जर्व। अब डायरेक्शन के बारे में बोला है। अब देखो द फोर्स इज रिवर्स्ड एंड द कंडक्टर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट डायरेक्शन। क्यों, अब ये जो हमने रिवर्स कर दिया ना डायरेक्शन, रिवर्स करने से क्या होगा, करंट का जो फ्लो है वो रिवर्स हो गया, तो इसलिए लेफ्ट की तरफ जा रहा था, अब कहां जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। तो ये पूरा ओर्स्टेड के ऊपर डिपेंड करके बनाया गया है, डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। व्हाई डज द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड पे हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया तो ये फोर्स क्यों फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये यहां इस पे फोर्स लगता है। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विथ एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एज ए रिजल्ट कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स। ये मेन वाला लाइन देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया, जब ये करंट फ्लो होगा तब ये क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का साथ ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का जुड़ जाएगा, इसके लिए इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, संभावना बहुत ही हाई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, स्टार रेटेड है। क्या बोल रहा है, द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, नाउ आंसर द फॉलोइंग। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पर रख दिया है, अब ये आंसर करो। क्या है, नंबर 1, लिस्ट द फैक्टर ऑन व्हिच मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन। जो ये फोर्स लगेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड जो रखा है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर 1, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो लेंथ लिया है हमने कंडक्टर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डेफिनेटली क्या है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो रखा है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, और क्या करेगा, ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये 3 पॉइंट जो हमने यहां पर मार्क किया हुआ है, ये 3 पॉइंट लिखना, लेंथ,
स्ट्रेंथ और ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 पॉइंट के ऊपर ये फोर्स डिपेंड करता है। नंबर 2, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज मैक्सिमम, कब ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा? मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा जबकि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। राइट एंगल मतलब कितना? 90 डिग्री करके रखेंगे, तब ये मैक्सिमम फोर्स लगाएगा, क्योंकि F इक्वल टू BIL साइन थीटा होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका डेफिनेटली याद रखिए, राइट एंगल करके रखेंगे जो करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तब ये मैक्सिमम फोर्स लगाएगा। नंबर 3 पे बोला है, if initial this force is acting from right to left, अगर ये फोर्स पहले राइट टू लेफ्ट पे लगता था, हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चेंज इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड? पहले ये फोर्स जो था वो राइट से लेफ्ट की तरफ लगता था, लेकिन हमने अब क्या किया? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया, तब क्या होगा? डेफिनेटली ये लेफ्ट टू राइट में लगेगा। डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो ये लेफ्ट टू राइट में, और डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिवर्स में कर दिया तो भी ये चेंज होकर लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड का जो रिवर्स कर दो या फिर डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज कर दो, जिस तरफ जा रहा था उससे उल्टा जाएगा। पहले कहां जा रहा था? पहले जा रहा था राइट टू लेफ्ट, तो दोनों ही चेंज कर दो, दोनों ही केस में क्या आएगा? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा इसका इस तरह के क्वेश्चन करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। डिस्क्राइब द एक्टिविटी टू शो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। एक एक्टिविटी करने को बोला है, हमने यहां पर क्या लिया? एक डेफिनेटली बैटरी ले लिया, उससे पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव से करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर की लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया और ये सर्किट कर दिया। अब ये क्या करेगा? डेफिनेटली अगर ये करंट को हमने इस एक की को हमने ऑन कर दिया, मतलब अगर ये सर्किट क्लोज हुआ तो यहां से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के साथ साथ इसका यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल रख दो तो क्या काम करेगा? वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। वो क्या करेगा? डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, डेफिनेटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगा। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करेगा? एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं, पेज भर भर के मत लिखा करो। ये अगर 2 मार्क का आए, ये डायग्राम के लिए तुम्हें 1 मार्क मिलेंगे, और ये 1-2 लाइन लिख दो उसके लिए 1 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता, इसलिए मैंने यहां पर शो कर दिया कितना लिखना होता है। नंबर बी पे है, व्हिच रूल विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हिच, कौन सा रूल से हम इसको निकाले? देखिए ये जो रूल है, ये रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। क्या है राइट हैंड थंब रूल? क्या होता है ये? देखो, ये मान लो एक वायर है और ये हमने ले लिया एक डेफिनेटली थंब रूल, मतलब राइट हैंड का ही होता है, राइट हैंड थंब रूल। और ये जो डायरेक्शन होगा ना, जो तुम्हारा थंब है उस तरफ अगर करंट का डायरेक्शन हुआ, और बाकी जो 4 उंगली है उस तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। देखो अगर मैंने घुमा दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है? नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये बाकी का 4 उंगली किधर है? जिस तरफ जा रहा है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऊपर में घुमा दो, ऊपर में करंट का डायरेक्शन है, और जिस तरफ तुम्हारा चारों उंगली, बाकी जो 4 उंगली है वो क्या दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा देगा। इसलिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये डायग्राम ड्रॉ करना है और ये लिख देना है जो मैंने बोला है, या फिर यहां पर जो लिखा है वही सेम चीज है। फुल मार्क्स 2 में 2 यहां पर मिल जाएंगे कंफर्म्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ये पहले वाला 3 और ये वाला 2, 3 में ये डायग्राम के लिए 2 भी आ सकता है और एक दे सकता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। Describe the activity to draw magnetic field line outside the bar magnet from one pole to another. And definitely ये हमने बार मैग्नेट ड्रॉ कर दिया जिसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। हमेशा याद रखना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है आउटसाइड द मैग्नेट। तो ये सारे जो देखो डायरेक्शन किधर है? साउथ से नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, तो ये वाला कुछ 4-5 इधर दिखा देना, यहाँ 4-5 दिखा देना, और ये सीधा करके स्ट्रेट लाइन में कुछ दिखा देना, क्योंकि ऐसे दिखाना जरूरी होता है। तो जैसे मैंने ड्रॉ किया है ऐसे ही ड्रॉ करना होता है। ऊपर में 3-4 दिखा दो, 1 2 3 4, नीचे में 1 2 3 4 दिखा दो, जितने भी हैं डायरेक्शन एक ही तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और यहां से 2-3 निकाल दो जो कि डायरेक्टेड। ये क्या होता है? ये घूम के ऐसे फिर यहां पर आएंगे। इतना बड़ा तो हमने ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इतना कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है? व्हाट डज द डिग्री ऑफ कॉन्सोलेंस ऑफ द फील्ड रिप्रेजेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वर्ड लिख दो, पूरा 1 मार्क्स, कुछ नहीं लिखना।
ये लिख दो, 1 मार्क्स मिल जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिनोट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है क्या सिग्निफाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। खत्म बात। देखो इसके बाहर कुछ नहीं बनने वाला 2026 में, इसके बाहर कुछ नहीं बनने वाला, जो मैं दे रहा हूं यही मैक्सिमम है। Describe the activity of a neat diagram to demonstrate the presence of magnetic field around the current carrying conductor। ये करंट कैरिंग कंडक्टर का डायग्राम वीवीआई में बार बार बोल रहा हूं, रिपीटेड क्वेश्चन है 2026 में। 100% मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म्ड कंफर्म्ड कंफर्म्ड। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर दो, उसके साथ थोड़ा बहुत लिख दो कि क्या है डायग्राम। देखो एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के अंदर एक छेद लगा दो, यहां पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कर दो, एमीटर रख दो, ये बैटरी है जिससे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो कर दो, और ये की को हमने अगर ऑन किया और ये कार्डबोर्ड में हमने कुछ क्या किएंगे, कुछ आयरन फिलिंग्स को छिड़क देंगे, तो क्या होगा, ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल करके जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो देखो, ये यहां इस तरफ जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हें ये मैग्नेटिक फील्ड्स का जो लाइन है दिख पाएंगे। ठीक है, यहां पर अगर तुम्हें एक कॉम्पास लगा दिया तो इसको डिफ्लेक्शन मिलेगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मैग्नेट के काम कर रहा है, और करंट फ्लो को दिखाने के लिए हमने एमीटर लगा दिया। तो इतना 2-4 लाइन लिख दो इसके बारे में और ये सर्किट ड्रॉ कर दो, तुम्हें जितने भी नंबर का क्वेश्चन है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना। आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्फ टू फॉर्मिंग अ पैटर्न कॉन्सेंट्रिक सर्किल अराउंड द कॉपर वायर। ये कॉपर वायर के ऊपर ऐसे बनाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाने के लिए, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को दिखाने के लिए। दीज कॉन्सेंट्रिक लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसको ऐसे लिखना, इट इफ द करंट फ्लो वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये करंट फ्लो कब हो रहा, ऊपर में हो रहा था, अगर ये डाउनवर्ड हुआ तो ये क्या करेगा, एंटी अलोंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। कहां पर होगा, डेफिनेटली क्लॉकवाइज में होगा। अगर घुमा दो तो ये घूम जाएगा, मतलब इफ द करंट फ्लोइंग वर्टिकली अपवर्ड देन द एंटी क्लॉकवाइज। ये हमेशा याद रखना, अगर ये डाउनवर्ड करंट फ्लो हुआ, डाउनवर्ड करंट फ्लो हुआ तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और अपवर्ड करंट फ्लो हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। ठीक है, तो ये दो चीज याद करके लिखना, ये वीवीआई लाइन होते हैं और यहां से अलग से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12, लिस्ट 4 फैक्टर्स ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, स्पीड ऑफ मूविंग चार्ज एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 पॉइंट्स लिखना जरूरी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड ऑन। अब देखो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चेंज का क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। देखो ऐसे, ये जो ऊपर जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है, सो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये लिखा हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन टू द डिफ्लेक्शन ऑफ दैट डायरेक्शन। देखो ये ड्रॉ करना तुम्हें कुछ नहीं है, ये ड्रॉ कर देना, 2-3 पॉइंट लिख देना, ये से पूरा पूरा फुल मार्क्स। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं लिखना, अप टू द मार्क आंसर लिखना होता है, ज्यादा नहीं लिखना होता है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूजिंग प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से हाथ से हमें सेफ रहने के लिए कौन सा यहां किस क्या यूज करें, अर्थिंग, यूज ऑफ फ्यूज ना कि स्टेबलाइजर, या फिर इलेक्ट्रिक मीटर। देखो सबसे बढ़िया तो फ्यूज होता है। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो कि हमेशा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर को डैमेज होने से या फिर ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट हाथ से हमें सेव कर देता है। तो ये लिखना है, और डेफिनेटली ये अगर क्या होगा, ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ तो ज्यादा करंट फ्लो होने से वो जो टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे आग लगने की संभावना होता है, वो क्या होता है, फ्यूज में एक वायर होता है ना, फ्यूज में क्या होता है, एक वायर होता है, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। स्पेशलिटी क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो वो फ्यूज वायर क्या होता है, गल जाता है, गलने से क्या होता है, करंट डिटैच हो जाता है, तो वो सेफ हो जाता है। अगर अर्थिंग की बात करें, प्रोटेक्ट तो कर देगा लेकिन डज नॉट प्रिवेंट ओवरलोडिंग। ठीक है, अर्थिंग की बात करें तो स्टेबिलाईजर, स्टेबिलाईजर का मेन काम होता है स्टेबल वोल्टेज। ये ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के हाथ से हमें सेफ नहीं देता। इलेक्ट्रिक मीटर का रीडिंग का, इलेक्ट्रिक मीटर का काम होता है कितना इलेक्ट्रिक हमने कंज्यूम कर दिया इस महीने या फिर इस दिन को, वो दिखाना। ये चारों पॉइंट मैंने लिख दिया, लेकिन जो राइट आंसर होगा डेफिनेटली फ्यूज। ठीक है, तो ये इसको मार्किंग कर देना, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी डिस्कस कर दिया।
हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन यूजिंग फील्ड लाइंस। अब ये हमें कैसे फील्ड लाइंस के डिटरमाइन करें, देखिए ये हमें डिटरमाइन करेगा डायरेक्शन कॉम्पास नीडल से, क्योंकि हमें पता है कॉम्पास नीडल नॉर्थ और साउथ पोल दिखाता है, नाभिक लोग पहले ले जाते थे, 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल ऑफ द कॉम्पास इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट। ये लाइन मेंशन जरूर करना। किस चीज से हमें पता चलेगा? कॉम्पास से, कॉम्पास नीडल से। नॉर्थ पोल कहां पर है? जिस तरफ कॉम्पास का डायरेक्शन डिफ्लेक्ट करेगा उसी तरफ होगा, ठीक है। नंबर बी में क्या है, देखो, टू कॉइल एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। दो कॉइल को हमने एक्स और वाई को वो बहुत पास पास रखा है। इफ द करंट इन द कॉइल एक्स इज चेंज्ड, अगर एक्स कॉइल का करंट अगर चेंज हुआ तो विल सम करंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉइल वाई। अगर इस कॉइल का चेंज हुआ तो ये क्या चार कॉइल चेंज करेगा? इसका जो आंसर होगा डेफिनेटली चेंज करेगा। ये वाला फैराडे लॉ के इलेक्ट्रिक, ये वाला अब तुम्हारा सिलेबस से हट चुका है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन बना है तो आ सकता है। स्टेट फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल अभी बता दिया तुम लोगों को, कुछ देर पहले तुम्हें ये डिस्कशन में आ गया है। वीवीआई है, राइट हैंड थंब रूल 2026 में कंफर्म आएगा, कंफर्म कंफर्म आएगा, ठीक है। अभी तुमने बता दिया है थोड़ी देर पहले। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू अ कार्डबोर्ड, नेम एंड स्टेट द अप्लाई रूल। अब देखो ये वाला जो अगर हमने कार्डबोर्ड के अंदर छेद करके जो हमने कुछ देर पहले कॉपर वायर का निकाला था, आयरन फिलिंग्स कर दिया था, तो ये क्या करेगा? का डायरेक्शन ऑफ करंट देखो ऊपर की तरफ, तो ये क्या है? ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट की देखो डाउनवर्ड, तो ये हमेशा क्लॉकवाइज। तो इस चीज को दो बार ड्रॉ कर दो, दो अलग अलग से, फुल मार्क्स। कुछ लिखना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, फुल मार्क्स। अब राइट हैंड थंब रूल के बारे में बात कर रहा है। राइट हैंड थंब रूल अभी हमने 3 टाइम्स डिस्कस किया है, तो हमने ऐसे ही इसको बता दिया, इसका कोई जोड़ नहीं, ये तो आना ही आना है, 2026 में कंफर्म्ड है, तो इसको हमेशा करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ फायर इन ऑफिस बिल्डिंग इज शॉर्ट सर्किटिंग। लिस्ट 3 रीजन व्हिच में लीड द शॉर्ट सर्किटिंग। 3 कारण बताओ शॉर्ट सर्किटिंग के। The insulation of electrical wire is damaged. Electrical appliances used in the circuit as defective. And 3, the appliance's higher power rating is being run on the electrical line of lower. मतलब लोअर रेटिंग जो लो पावर वाला है उसमें हाई वोल्टेज वाला, हाई पावर वाला तुमने अप्लायंसेस डाल दिया। तो ये 3 मेन रीजन लिख देना शॉर्ट सर्किटिंग के लिए। हाउ कैन बी प्रिवेंटेड? इससे प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रिकल फ्यूज का होना जरूरी होता है। एक ही गज, खत्म बात, कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज यूज्ड इन द सीरीज एंड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? अब ये फ्यूज को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम क्यों लगाते हैं? कहां पर? सीरीज पे। देखो पहले तो फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को डैमेज से प्रिवेंट करने वाला एक डिवाइस होता है, जिसका एक वायर होता है जो कि लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है, जो हमें ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से हाथ से बचाता है। Overloading can occur when the live wire and neutral wire come into direct in contact. जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? ओवरलोडिंग होगा। इन सच सिचुएशन करंट इन द सर्किट बहुत ही बढ़ जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किटिंग। जब करंट बहुत बढ़ जाएगा सब शॉर्ट सर्किटिंग। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या करेगा? ये हमें वहां से डेफिनेटली करंट को जब बढ़ जाता है, बहुत ही टेम्परेचर हाई हो जाता है, उससे बचाने के लिए या क्या करते हैं हम लोग, वो जो वायर होता है उसके बीच में वो गल जाता है, मतलब मेल्ट हो जाता है और हमें वो बचा देता है डिवाइस को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला क्या है? व्हाई शुड फ्यूज इन द डिफाइंड रेटिंग नॉट बी प्लेस्ड वन विथ लार्जर रेटिंग? देखो अब हाँ एक पॉइंट था कि पैरेलल में क्यों होता है। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इट विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द सर्किट एंड द करंट विल कीप फ्लोइंग। अगर इसको हमने पैरेलल में लगा दिया तो ये क्या करेगा? डेफिनेटली वो सर्किट ब्रेक कर नहीं पाएगा। क्यों? ये देखो पैरेलल में ऐसे काम होता है ना, पैरेलल में ऐसे काम होता है। तो ये अगर पैरेलल में लगा दिया तो एक डैमेज होगा तो बाकी की तरह का बाकी का तो काम करेगा, तो उसमें से करंट फ्लो होता रहेगा, तो ये हमें डैमेज कर देगा अप्लायंसेस को। और ये अगर
फ्यूज को हमने ओवर रेटिंग वाला लगा दिया, लार्जर रेटिंग वाला स्मॉल रेटिंग की जगह, तो क्या होगा, देन लार्ज करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट एंड विदाउट मेल्टिंग फ्यूज द लार्ज करंट में डैमेज अप्लायंसेस। तो क्या होगा, मेल्ट होगा नहीं फ्यूज का जो वायर होता है, लेकिन लार्ज करंट के फ्लो होने से वो अप्लायंसेस जरूर बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार रेटेड 2026 के लिए और एक क्वेश्चन, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अराउंड द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 वाले क्वेश्चन में आएंगे ही। तो ये देखो, दो हमने ये कार्डबोर्ड में दो छेद किए हैं, जिससे कॉपर वायर को निकालो, सर्कुलर कॉइल जैसे बनाओ और यहां से निकाल दो। एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव करंट का जो फ्लो होगा, तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो डायरेक्शन दिखा दो। और ये मैग्नेट, ये से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये ऊपर में ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ऊपर की तरफ जाएगा मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बन गया एंटी क्लॉकवाइज, ये दिखा दो। और ये नीचे की तरफ आ रहा है मतलब डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो ये क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड दिखा दो, खत्म बात। ठीक है, पूरा चीज खत्म, ये पूरा था। नेक्स्ट, नेम एंड स्टेट द रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। देखो, ये तो एक ही रूल है जो कि थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दो ही क्वेश्चन रह गए हैं। लिस्ट टू फैक्टर ऑन व्हिच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट जो पास करता है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक जो फोर्स क्रिएट करता है वो करंट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता है। नेक्स्ट, स्टेट द रूल। ये स्टेट द रूल बताने की जरूरत नहीं, राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल को ऐसे ड्रॉ करके थोड़ा लाइन लिख दो जैसे मैंने अभी बताया है, कंफर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार रेटेड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। PQRS देखो, ये P पॉइंट एक Q पॉइंट, पहले देखो, पहला ये फिगर में ए और ए, ये फिगर ए है और ये फिगर बी है। P से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं, Q पे। तो हमें क्या पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से आते हैं, हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आते हैं। तो ये हमेशा तो क्या होगा, P क्या होगा, नॉर्थ पोल, और यहां पर Q होगा साउथ पोल। अब B की तरफ देखो, ये आ गया, ये वाला आखिर वाला देखो, तो क्यू में देखो, थोड़ा मैं यहां पर डिलीट कर देता हूं तो फिर से तुम्हें दिखाई देगा अच्छे से। देखो, ये जो नेक्स्ट वाला है, ये डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन देखो कहां से आ रहा है, तो आर से एस की तरफ, तो ये वाला नॉर्थ होगा, ये वाला साउथ होगा, तो वही पूछा है, लिख दो यहां पर। ठीक है, और बी में क्या है, बी में पूछा है इन द इंटरफेस जॉइनर। ओके, तो ये बी वाला जो क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, जो कि हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये बी वाला क्वेश्चन देखो, स्टेट द इंटरफेस ड्रॉन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम। तो ये लिखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, बट साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, जो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है। नॉर्थ साउथ, बाहर में हमेशा नॉर्थ से साउथ ऐसे, और इनसाइड द मैग्नेट हो तो साउथ से नॉर्थ, बस खत्म। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का तो है 21 वाला, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। देखो, मिनिमम कब होगा, परपेंडिकुलर जब हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कब होगा, पैरेलल में हो। तो परपेंडिकुलर में हुआ तो ये मैक्सिमम होगा, और पैरेलल में हुआ तो ये मिनिमम होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, डेफिनेटली करके जाना। ये जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ये 2026 का क्वेश्चन है, इसके बाहर किसी भी सेट में कोई भी क्वेश्चन हो इससे बाहर नहीं आने वाला। यही क्वेश्चन करके जाओ, तुम्हें कॉमन 100% मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो।